प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिका में संबोधन करते हुए कहा है कि मैं भारत अमेरिका संबंधों के बारे में और अधिक नहीं बोलना चाहता। जब आपने 2014 में मेरे लिए बैंकेट रखा था, उस दौरान सहयोग से मेरा 9 दिन का नवरात्र का व्रत था। तब आप मुझसे बार बार पूछ रहे थे कि क्या आप कुछ भी नहीं खाएंगे। इसे लेकर आप बेहद परेशान भी थे। मुझे लगता है कि उस समय आपकी मुझे प्रेम से कुछ खिलाने की इच्छा आज पूरी हो रही है। देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस बयान में। के बारे में और अधिक नहीं बोलना चाहता। आज ये मेरा 5वां संबोधन है या शायद 6ठा। मैंने तो वाकई गिनना भी छोड़ दिया है। मिस्टर प्रेसिडेंट, जब आपने 2014 में मेरे लिए बैंक्वेट रखा था, उस दौरान संयोग से मैं नवरात्रि के 9 दिन के मेरे फास्ट चल रहे थे। मुझे याद है आप बार बार मुझसे पूछ रहे थे कि मैं व्रत के दौरान क्या कुछ भी नहीं खाऊंगा, लेकिन मेरे लिए कुछ भी खाना संभव नहीं था। मैं कुछ खा नहीं रहा था और जिसकी वजह से आप बहुत ही कंसर्न भी थे। उस समय मुझे प्रेम से कुछ खिलाने की आपकी जो इच्छा थी, मुझे लगता है आज वो पूरी हो रही है। मैं जानता हूं कि सभी लोग आज के स्पेशल मेनू को देखकर भोजन के लिए आतुर है और डॉक्टर बाइडेन ने बहुत बारीकी से एक एक चीज की चिंता की है, लेकिन एक काम अभी बाकी है। मेरा आग्रह है कि आप सभी एक टोस्ट में मेरा साथ दें। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि आज पटना में एक फोटो सेशन चल रहा है। सारे विपक्ष के नेता एक मंच पर आ रहे हैं और संदेश देना चाहते हैं कि हम भाजपा और मोदी को चुनौती देंगे। उन्होंने कहा है कि मैं विपक्ष के नेताओं को कहना चाहता हूं कि कितने भी हाथ मिला लो, आप एक साथ नहीं आ सकते, और आ भी गए तो 2024 में मोदी जी का 300 से ज्यादा सीटों के साथ आना तय है। पटना में एक फोटो सेशन चल रहा है। सारे विपक्ष के नेता एक मंच पर इकट्ठा हो रहे हैं और संदेश देना चाहते हैं कि हम भारतीय जनता पार्टी को, एनडीए को और मोदी जी को चैलेंज करेंगे। मैं सारे विपक्ष के नेताओं को एक कहना चाहता हूं, कितने भी हाथ मिला दो, आपकी एकता कभी संभव नहीं है, और हो भी गई तो कितने भी इकट्ठा होकर जनता के सामने आ जाइए। 2024 में 300 से ज्यादा सीटों के साथ नरेंद्र मोदी जी का प्रधानमंत्री बनना तय है। मित्रों, इन लोगों ने एक तमाशा देख कर किया है। 3 दिन से प्रधानमंत्री जी अमेरिका के दौरे पर हैं। आज बहुत समय के बाद भारत को, अमेरिका ने भारत के प्रधानमंत्री जी को स्टेट गेस्ट का ऑनर दिया है, और जिस प्रकार का सम्मान अमेरिका में प्रधानमंत्री जी को मिला है, ये न भूतो न भविष्यति है। माताओं, भाइयों, बहनों, ढेर सारे एग्रीमेंट हो रहे हैं। अंतरिक्ष के क्षेत्र में एग्रीमेंट हो रहा है। अंतरिक्ष के क्षेत्र के साथ साथ डिफेंस के क्षेत्र में 912 में समुद्र में डूबे टाइटैनिक जहाज के मलबे को देखने के लिए लोगों को ले जाने वाली टाइटन पनडुब्बी दुर्घटना का शिकार हो गई और उसमें सवार 5 यात्रियों की मौत हो गई। पिछले कई दिनों से कई देशों के बचाव दल उस लापता हुई पनडुब्बी को खोजने में जुटे थे, जहां यूएस कोस्ट गार्ड्स ने बताया है कि गुरुवार 22 जून को उसका मलबा टाइटैनिक के पास मिला, जिसके बाद पनडुब्बी की ऑनर कंपनी ओशन गेट ने हादसे की पुष्टि की। An ROV, or remote operated vehicle, from the vessel Horizon Arctic discovered the tail cone of the Titan submersible approximately 1,600 feet from the bow of the Titanic on the seafloor. Of Titanic, it is a smooth bottom. There
To my knowledge and anything I've seen, there's no Titanic wreckage in that area. And again, 200 plus meters from the bow, and consistent with the location of last communication for an implosion in the water column. And the size of the debris field is consistent with that implosion in the water column. जनसंपर्क महाअभियान के तहत भाजपा आज पूरे यूपी में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती को बलिदान दिवस के रूप में मना रही है, जहां सीएम योगी भी लखनऊ के डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी यानी सिविल अस्पताल पहुंचे, जहां सीएम ने कहा है कि प्रदेश शासन और जनता की ओर से डॉक्टर मुखर्जी के बलिदान को नमन करते हैं। जहां डॉक्टर मुखर्जी 35 साल की उम्र में कुलपति बने थे और देश के विभाजन की त्रासदी को रोकने और पूरे बंगाल को अंग्रेजों से बचाने में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। देश के अंदर आज़ादी का आंदोलन उनकी पहचान बन गई थी। जब उन्होंने देखा कि आज़ादी जिन आदर्शों के लिए मिली थी वो तत्कालीन सरकार तुष्टीकरण कर रही है, इसलिए मुखर्जी ने भारतीय जनसंघ की स्थापना की, जहां जनसंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहते हुए उन्होंने तत्कालीन सरकार की तुष्टीकरण नीतियों का विरोध किया। बेंगलुरु में फेडरेशन ऑफ कर्नाटक चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने बिजली दरों में बढ़ोतरी समेत विभिन्न मुद्दों पर चर्चा के लिए कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया से मुलाकात की। विपक्षी दलों की बैठक पर सुबह सपा प्रमुख ओम प्रकाश राजभर ने कहा है कि एक अच्छी पहल है। बैठक में जो भी तय होता है उसके बाद बसपा, लोकदल और सुबह सपा जैसी पार्टियों को साथ लेने की पहल हो। सभी पार्टियां मिलकर मायावती को समझाएं, अगर वे नहीं मानती हैं तो उन्हें प्रधानमंत्री बना लें। पहल तो आज अच्छी है। अब वहाँ जो बैठक में तय होता है, बैठक के बाद रणनीति बना करके जो और विपक्षी दल, जैसे आपने बसपा को लिया, लोकदल को लिया, आप सुभाषपा है या और जो भी लोग हैं, उनको साथ लेने के लिए पहल होनी चाहिए। हम कह रहे हैं जितने लोग 20 दल के लोग जुटे हैं, 20 दल के लोग मिले मायावती जी से और मायावती जी से बात समझावें। अगर वो एग्री नहीं होती हैं तो उन्हीं को भाई चलो हम आप ही को प्रधानमंत्री मान लेते हैं। जब विपक्षी एकता की बात है तब उसमें न प्रधानमंत्री की कुर्सी की बात आती है, एकता की बात आती है। जो नेता जैसे माने उसको वैसे माना। विपक्ष की बैठक पर पश्चिम बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी ने कहा है, ये परिवारवाद, भाई भतीजावाद और भ्रष्टाचारियों की बैठक है, इसमें कोई भी असर नहीं पड़ने वाला है। ये परिवारवाद, भाई भतीजावाद का मीटिंग हो रहा है, भ्रष्टाचारियों का मीटिंग हो रहा है, इसमें कोई असर पड़ने वाला नहीं है। अगली बार मोदी जी 400 पार। विपक्ष की बैठक पर केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा है कि मैं विशेष तौर पर कांग्रेस पार्टी का आभार व्यक्त करती हूं कि उन्होंने सार्वजनिक तौर पर यह घोषित कर दिया कि कांग्रेस पीएम मोदी को अकेले हराने में नाकाम है, उन्हें सहारे की जरूरत है। ये हास्यास्पद है कि आज कांग्रेस की छत्र छाया में कुछ ऐसे नेता एकत्रित होंगे जिन्होंने आपातकाल के समय में लोकतंत्र की हत्या का नजारा स्वयं देखा। ये हास्यास्पद है कि एकजुट होंगे वो लोग जो राष्ट्र को ये संकेत देना चाहते हैं कि उनकी स्वयं की क्षमता मोदी जी के सामने विफल है। मध्य प्रदेश के भोपाल के बाजारों में मिट्टी से बनी पानी की बोतल की मांग बढ़ गई है, जहां एक विक्रेता ने बताया है कि इसमें प्लास्टिक का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं हुआ है, ये पूरी मिट्टी की बनी है, लोग भी इसे बहुत पसंद कर रहे हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा है कि पूरा देश समझ गया है कि नरेंद्र मोदी और भाजपा का मतलब सिर्फ 2-3 लोगों को फायदा पहुंचाना है, वहीं कांग्रेस का मतलब देश के गरीबों के साथ खड़े होना और उनके लिए काम करना है। गरीबों के साथ खड़े हैं। पूरा देश समझ गया है कि नरेंद्र मोदी जी, बीजेपी का मतलब सिर्फ 2-3 लोगों को फायदा पहुंचाना, देश का पूरा धन उनके हवाले करना। कांग्रेस का मतलब गरीबों के साथ खड़ा होना, गरीबों के साथ मिलना, गले लगना और गरीबों के लिए काम करना।
विपक्ष की बैठक पर उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने लखनऊ में कहा है कि विपक्षी गठबंधन बुरी तरह से फ्लॉप शो साबित होगा और भाजपा ही 2024 में आएगी। विपक्षी गठबंधन बुरी तरह से फ्लॉप शो साबित होगा और भाजपा ही 2024 में आएगी। सर, रविशंकर प्रसाद जी ने कहा है कि जिस तरह से सब एक साथ हैं, लेकिन ये बिन बुले कोई मतलब नहीं, बुरी तरह से गठबंधन फेल होगा। पटना में विपक्षी बैठक पर नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा ने कहा है कि अगर ये सरकार बनाने वाले लोग होते तो अपने बलबूते बिहार में कभी सरकार क्यों नहीं बना पाए। जिस व्यक्ति को बिहार की जनता ने कभी जनादेश नहीं दिया, उनकी क्या औकात है सरकार बनाने और बिगाड़ने की। अगर जो ये सरकार बनाने वाले लोग होते तो अपने बलबूते कभी सरकार बना पाए बिहार में। जिस व्यक्ति को बिहार की जनता ने जनादेश कभी नहीं दिया, वो व्यक्ति की कहाँ औकात है सरकार बनाने का और सरकार बिगाड़ने का। अरे जनता मालिक है, 2/3 बहुमत से फिर नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनेगी, उसके बाद इनकी दुकानदारी बंद हो जाएगी।